हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं दो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एसटीवी टेक और एसटीवी कॉमेडी। एसटीवी टेक में टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालता हूँ और एसटीवी कॉमेडी में एक कॉमेडी करता हूँ, मतलब शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, और एसटीवी टेक में लॉन्ग वीडियो भी और शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की। जो पीछे की स्क्रीन में आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि जो अभी न्यू वैकेंसी जो आई है 12:17 में अभी वैकेंसी आई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई है। A to Z इन्फॉर्मेशन उस वैकेंसी के बारे में जानेंगे और संपूर्ण नोटिफिकेशन को स्टडी हमने की है और आपको रीड कराएंगे कि किस प्रकार से उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या कुछ एप्लीकेशन फी और क्या क्या रहने वाली है। संपूर्ण गाइड करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको संपूर्ण A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं केवल ये जो पीछे की थंबनेल में चलता केवल बैकग्राउंड बना रहेगा, मतलब पीछे केवल बैकग्राउंड ही दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ नहीं है, कितना हाइट, वेट, चेस्ट, मेडिकल, ये ना दिखेगा। केवल दिखेगा मैं अपने मुंह से बोलूंगा और आप सुनते रहिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो जो स्क्रीन में चलना वो बहुत भारी कहला जाता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर केवल मैं मुंह से बोल के बताऊंगा और आराम आराम से बताऊंगा कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट की गूगल पर टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट.com, फिर उसके अंदर जाएंगे लेटेस्ट जॉब में अभी आज आई है, यानी कि 18 जुलाई 2026 को वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। जो पीछे की स्क्रीन में आपको दिख रही हुई थंबनेल में, तो वही वैकेंसी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है GSSC 10+2 इंटर लेवल JILCEE रिक्वायरमेंट 2026 की वैकेंसी आज आई है, यानी कि 12:17 में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए जानते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। क्या कुछ क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन की फी कितनी रहने वाली है। चलिए जानते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC की फॉर्म, जो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड में वैकेंसी आई है। तो द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ JICCCE इंटर लेवल रिक्वायरमेंट हैज रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट.com आप सर्च करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे, फिर उसके लेटेस्ट जॉब में जाएंगे। सबसे ऊपर है 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई 2026 को 12:17 में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। झारखंड के अंतर्गत आई 326 पोजीशन था JSSC, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये JSSC क्या है आप पूछेंगे, तो JSSC को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे SSC होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी प्रकार से JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट ऑन 20 जुलाई, यानी कि आज 18 जुलाई है, 20 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। सरकारी रिजल्ट.com आप सर्च करेंगे किसमें, गूगल पर टाइप करने के बाद आप जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब में सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको दिखेगी ये वैकेंसी GSSC की, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइएगा, क्योंकि पीछे की स्क्रीन में चलाना असंभव, बहुत टाइम लगता है, 2 दिन तक एडिटिंग करने में लग जाता है। इस प्रकार से जो मैं बोलता जाऊँ अच्छे से समझाता जाऊँगा, स्पीड कम रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आगे की क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। एंड कैंडिडेट कैन अप्लाई अंटिल 19 अगस्त 2026, मतलब कि 20 जुलाई, यानी कि 2 दिन बाद से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 19 अगस्त 2026। द मिनिमम एज इज 18 ईयर, मतलब जो आपकी एज रहनी चाहिए JSSC स्टाफ सिलेक्शन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर, मतलब कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए आपकी एज। द मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, द मैक्सिमम एज 35। तो कंप्लीट कैंडिडेट मस्ट check the complete details for JSSC 10+2 inter level JICCEE requirement 2026 provided below, मतलब कि आप जो JSSC 10+2 की वैकेंसी आई है आज, यानी कि 18 जुलाई 2026 को 12:17 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन
सरकारी रिजल्ट.com में आउट कर दिया गया है। तो आप जाके कौन सी वेबसाइट में आपको चेक करना है, JSSC रिक्वायरमेंट मतलब झारखंड की वाली वेबसाइट में, JSSC की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाकर चेक करना है और पूरे नोटिफिकेशन को स्टडी करनी और रीड करना है कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। तो डाउनलोड सरकारी ऐप नाउ, अभी जाके डाउनलोड करिए सरकारी ऐप, मतलब सरकारी रिजल्ट ऐप डाउनलोड करिए, जिससे आपको कोई भी वैकेंसी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE ऑनलाइन फॉर्म 2026 में ये भर्ती निकल कर आ रही है। 10+2 इंटर लेवल JIL CEE एग्जामिनेशन 2026, शॉर्ट्स डिटेल्स सरकारी रिजल्ट.com.cm। सरकारी रिजल्ट हर वैकेंसी, ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी आएगी, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित कोई भी वैकेंसी आएगी तो 2009 के अंतर्गत जो वेबसाइट बनी है सरकारी रिजल्ट.com में सबसे पहले वैकेंसी रिलीज की जाती है, मतलब उसी में नोटिफिकेशन डाला जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, फॉर्म कब भरेंगे, कब अंतिम डेट है, फी कितनी, कौन कौन से माध्यम से आप फी पेमेंट कर सकते हैं, A to Z इसमें दिया गया है। तो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 20 जुलाई, यानी कि आज 18 जुलाई है, 2 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 19 अगस्त, करीबन आपको 29 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 29 दिन के अंदर आप किसी भी दिन फॉर्म भरवा सकते हैं, यानी कि 20 जुलाई से 19 अगस्त तक आप फॉर्म किसी भी दिन जाके भरवा सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 19 अगस्त 2026, यानी कि आप मान लीजिए आपने 20 जुलाई को फॉर्म अप्लाई किया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी इतनी मजबूत नहीं है कि आपको फी के जो पैसे हैं आपके पास नहीं है, तो आप 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आप किसी भी जाकर अपने ऑनलाइन वाले व्यक्ति के पास, जिसके पास से आप फॉर्म भरवाए हैं या खुद फॉर्म भरे हैं, तो सभी रिकॉर्ड पहले सबमिट आपका फॉर्म भर जाएगा, लेकिन फीस बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो करेक्शन डेट 21 से 23 अगस्त 2026 और एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर, अभी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुई है, कमिंग सून में डली हुई है नोटिफाई लेटर। एग्जाम डेट हो गया एडमिट कार्ड, जब एग्जाम डेट ही नहीं फिक्स हुई है तो एडमिट कार्ड तो आना असंभव, इसलिए बिफोर एग्जाम, जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी तब आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और वेबसाइट पर शो किया जाएगा कि आपका इस दिन से एग्जाम है, और वो आउट कर दिया जाएगा क्या, एडमिट कार्ड, किस लिए, एग्जाम के लिए। फिर रिजल्ट डेट विल बी अपडेटेड हियर सून, जब एग्जाम ही नहीं, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, एग्जाम ही नहीं आया, तो अभी तो रिजल्ट आएगा नहीं, इसलिए ये विल बी अपडेटेड हियर सून, अभी ये कमिंग सून हियर सून में डाला हुआ है, मतलब जब आपका तो JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे। रिक्वायरमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली, A to Z, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कौन कौन सी स्टेज हैं, कितनी स्टेज, किस स्टेज में आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, तो फिर इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कंफर्म फॉर्म द JSSC की ऑफिशियल, मतलब झारखंड सरकार ने एक JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप गूगल पर टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट.com और उस पर जाके चेक करेंगे, जब भी लेटेस्ट जॉब आएगी JSSC की तो आप उसमें जाके इंटर करिए और फिर देखिए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो फिर चलिए जानते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी होगी, यानी कि जब वैकेंसी आ गई है, मतलब 20 जुलाई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज 12:17 में दोपहर की वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आउट हुआ, तो आप जब फॉर्म का आवेदन करने जाएंगे किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले के व्यक्ति के पास, या खुद आपसे अगर आ रहा है फॉर्म भरते, तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो चलिए जानते हैं कि कितनी फी लगेगी कैटेगरी वाइज। तो फॉर जर्नल, यानी कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे, लड़के लड़कियां होती हैं, EBC BC EWS कैंडिडेट्स, इन सभी के लिए 100 रुपये मात्र लगेंगे, 100 रुपये में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर SC ST O और ST SC O ऑफ JH 50 रुपये, मतलब झारखंड के छात्रों के लिए 50 रुपये और ST SC छात्रों के लिए
भी 50 रुपये। और ऑल इंडिया के जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, ऑल इंडिया में सब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, EBC, BC, EWS, इन सभी के लिए 100 रुपये लगेंगे। तो पेमेंट मोड ऑनलाइन, यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब आप अगर फॉर्म भरते हैं, जाके फॉर्म भरवाते हैं, तो आपके जो ऑनलाइन वाला फॉर्म भरने वाला व्यक्ति, तो उनकिन किन माध्यमों से आपका जो पेमेंट करेगा, मतलब फॉर्म की जो पैसे लगते हैं भरने में, या आप खुद फॉर्म भरते हैं तो किन किन माध्यमों से आप फॉर्म की फ़ी अप्लाई कर मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन किन माध्यमों से आप फॉर्म की फ़ी अप्लाई मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड है तो डेबिट के कार्ड से आप अपनी फॉर्म की फ़ी अप्लाई मतलब पे कर सकते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, IMPS से भी कर सकते हैं, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 माध्यमों से ही आप कर सकते हैं। स्पष्ट तौर पर नोटिफिकेशन में शो किया गया है कि आप 6 माध्यमों से जो भी फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो वैकेंसी आई है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की JSSC 10+2 लेवल की जो जॉब आई है, उसकी आप इन 6 माध्यमों से फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CCE नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट है ऑन JSSC रूल्स। मतलब कि जो JSSC की झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी आई है, तो चलिए जानते हैं कि उसमें एज क्या रहेगी, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज कितना मिलेगा। तो आप सुनिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो नोटिफिकेशन में आगे जो भी दिया है सब बताऊंगा, आप केवल मेरे बातों को सुनिए, लेकिन पीछे आपको स्क्रीन में चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसको चलने के लिए कम से कम 2-3 दिन एडिटिंग करने में, 15 मिनट के वीडियो में 15 मिनट के वीडियो में 3 से 4 दिन एडिटिंग करने में लग जाती है, क्योंकि पीछे आपको केवल थंबनेल दिखेगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। तो मिनिमम एज 18 ईयर, मतलब आपकी अगर JSSC की वैकेंसी आई है तो आपकी अगर 18 साल से ऊपर है एज, 18 साल से कम है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके। भले भी आप कितना पढ़े लिखे, लेकिन आप 18 साल से नीचे के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 18 साल के ऊपर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 35 साल के अंदर हैं और 18 साल के बाद वाले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 35 साल के ऊपर हैं तो नहीं भर सकते, 18 साल के नीचे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। साफ तौर पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। JSSC की नोटिफिकेशन JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको साफ तौर पर कर दिया गया है। JSSC प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द 10+2 इंटर लेवल JIL CEE पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशंस। टोटल पोस्ट जो है 326 यानी 326 पोस्टें आई हुई हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की नोटिफिकेशन में क्या दिया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी लंबा आता है। कोई भी वैकेंसी हो A to Z इन्फॉर्मेशन सरकार देती है कि कोई भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो पहले इस नोटिफिकेशन को रीड करें, मतलब पढ़ें, फिर ही आप फॉर्म अप्लाई करें। क्या पता आपकी पूरी पढ़ाई की हो लेकिन आप कुछ चीज़ों में एलिजिबल ना हो। मान लीजिए आपके पास एलिजिबिलिटी है लेकिन आपके पास फॉर्म भरने की फी ना हो, मतलब कम ज़्यादा हो सकती फॉर्म। फिर डाउनलोड सरकारी ऐप नाउ, मतलब आप सरकारी रिजल्ट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको पता चलता रहेगा कि कब कब वैकेंसी आ रही है। JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल, जो आज वैकेंसी 12:17 में 18 जुलाई 2026 को आई है। तो उसके बारे में चलिए जानते हैं कि जो पोस्ट नेम वैकेंसी कितने पोस्ट नेम है JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE की ये पोस्ट आई है झारखंड वाली, और ऑल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 326 पोस्ट यानी कि 326 पोस्टें निकली हुई हैं। पोस्ट नेम इधर दिया गया, यानी कि JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE ये पोस्ट का नेम है। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगी, मतलब कि आपकी फॉर्म भरने की योग्यता क्या रहेगी, मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या रहेगी। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 12th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्निज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब 12 ऑल इंडिया के किसी भी राज्य से, मतलब किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी तहसील से, आपने किसी भी गांव के स्कूल से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपने अगर 12th पास आउट करे हैं, आप 12th पास आउट की है और आपकी एज 18 साल से ऊपर है, 35 साल से अंदर है, तो अगर आप इस एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ तौर पर लिख के आया है।
For more details, candidates are advised to read the official notification carefully. मतलब जैसे वैकेंसी आई है तो सरकार का अनुरोध है, जो भी नोटिफिकेशन आउट करते हैं उनका अनुरोध है कि आप अपना फॉर्म फिलिंग करने से पहले कृपया करके आप पहले नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। लेकिन मैंने आपको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के बता दिया, तो आपको नोटिफिकेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में ही देख आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आई हुई हैं। यू मे आल्सो चेक और हाउ टू फिल JSSC 10+2 इंटर लेवल JILCE ऑनलाइन एग्जाम, जो ऑनलाइन फॉर्म 2026, ठीक, मतलब 2026 में वैकेंसी 18 जुलाई 12:17 दोपहर में इंक्रीज हुई, मतलब नोटिफिकेशन आउट हुआ, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में डला। और एक उनकी पर्सनल वेबसाइट है JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट, झारखंड की तरफ से बनाई गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मतलब इच्छुक उम्मीदवार who wish to apply for the JSSC post can submit their application online before 19 अगस्त 2026, यानी कि 20 जुलाई, 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 19 अगस्त तक आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है। अगर कोई भी टेक्निकल इशू आपके फॉर्म भरने में आ जाता है, कोई भी गड़बड़ी आ जाती, तो आपके सुधार करने की भी अंतिम डेट 19 अगस्त 2026 बताई गई है। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यूज द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइडेड बिलो अंडर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन टू अप्लाई डायरेक्टली। आप लिंक के माध्यम से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरमीडिएट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, या किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के पास जाकर आप वेबसाइट को खुलवाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन, ये पूरी एप्लीकेशन भरने की फॉर्म की वो जो ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी। मेक श्योर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बिफोर द डिटेल्स 19 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है। तो नोट क्या दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन JSSC की जो वेबसाइट में आया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें साफ तौर पर नोट लिखी हुई है कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है, यानी कि छात्रों से निवेदन है सरकार का कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, मतलब उसकी स्टडी करें। लेकिन मैंने वीडियो में ही आपको बता दी कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, सब कुछ बता दिए, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले रिटन एग्जाम, फिर उस फर्स्ट स्टेज हो गई, फिर सेकेंड स्टेज PET और PST फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका फिजिकल कराया जाएगा सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, और फिर मेडिकल टेस्ट तीसरे नंबर पर मेडिकल एग्जाम कराया जाता है। कंप्लीट बॉडी टेस्ट, एल्बो टेस्ट, आई टेस्ट, नोज टेस्ट और नोकनी टेस्ट और वेरिकोज टेस्ट, अंडाशय टेस्ट, ये सभी टेस्ट मेडिकल के अंडर किए जाते हैं। कंप्लीट बॉडी फिटनेस टेस्ट की जाती है मेडिकल एग्जाम में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप चैनल sarkariresult.com को जोड़ सकते हैं, जिससे आपको जो भी वैकेंसी आएगी आपको तुरंत पता चलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्या रहेगी, तो लिंक रहेगी JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करना है, आपकी लिंक खुल जाएगी। 20 जुलाई को आपकी लिंक खुलेगी और लिंक एक्टिवेट होने का जो समय है और टाइम दिया गया है वो 20 जुलाई से दिया गया है। तो डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट के अंदर जाकर JSSC की जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको पूरा नोटिफिकेशन PDF के तौर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। JSSC 10+2 इंटर लेवल JICCE ऑनलाइन फॉर्म 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं इस नोटिफिकेशन में शो किया गया है कि ये ज़्यादातर उनके डाउट रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JSSC 10+2 इंटर लेवल JILCE रिक्वायरमेंट 2026 स्टार्ट। जो JSSC की जो जॉब आई है 10+2 इंटर लेवल की जो जॉब आई है, तो उसके लिए कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने कितनी 3-4 बार बताया कि 2 दिन बाद, यानी क्या 18 जुलाई 2026 है,
12:17 में नोटिफिकेशन आउट हुआ, 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 20 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो आंसर है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस रिक्वायरमेंट विल स्टार्ट ऑन 20 जुलाई। 20 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ऑफिशियल लिंक है JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब एक्टिव हो जाएगी भरने के लिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फॉर्म फॉर JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE ऑनलाइन फॉर्म 2026। मतलब जो JSSC की जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 10+2 लेवल की जॉब आई है उसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब तक रखी गई है। तो हमने बताया कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 अगस्त तक रखी गई है। तो आंसर द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 19 अगस्त 2026 तक आपकी फॉर्म भरने की डेट रखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एज लिमिट फॉर JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE भर्ती 2026। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो हमने बताया कि 18 साल के नीचे है तो आप नहीं भर सकते, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, 35 साल के अंदर होना चाहिए, 35 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कारणवश। फिर अगला क्वेश्चन इसका आंसर हमने अपनी तरीके से दिया, फिर जो लिखा है वेबसाइट में उस तरह का आंसर बताया। द मिनिमम एज इज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर, इस तरह लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE वैकेंसी 2026। तो वैकेंसी 2026 जो है द एलिजिबिलिटी फॉर JSSC 10+2 इंटर लेवल JIL CEE भर्ती 2026 इज एज फॉलोअर्स पोस्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोस्टें आती हैं, अलग अलग आपकी योग्यताएं मांगी जाती हैं और उम्र सीमा मांगी जाती है। तो ज़्यादातर इसमें तो एक ही पोस्ट का विवरण दिया गया है और अपने तरीके से वो कितनी पोस्ट बना लेते हैं उसका कोई अभी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर JSSC, मतलब कि क्वेश्चन है कि JSSC की यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कौन सी वेबसाइट से आप सर्च करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जब आप sarkariresult.com से अगर फॉर्म नहीं भरना है तो आप गूगल पर टाइप करें https:// 2 बार फिर JSSC झारखंड की, सीधे आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल सकते हैं गूगल पर टाइप करके JSSC.झारखंड.government.in/ इस तरह की आप अगर वेबसाइट मतलब गूगल पर टाइप करेंगे तो आपकी JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, बिना सरकारी रिजल्ट में जाए आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर झारखंड JSSC मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10+2 इंटर लेवल JIL CEE की वैकेंसी जो आई है आर्मी AMS सर्विस। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आई हुई है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो में दी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सुनते हैं और पीछे की थंबनेल को ध्यान से देखते हैं कि किस बारे में वैकेंसी आई है, अगर आप समझदार हैं तो ऐसे भी समझ जाएंगे किस बारे में वैकेंसी आई है, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी वीडियो में पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन दी कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है, सब कुछ एक छान के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन दिए। A to Z एक भी पॉइंट नोटिफिकेशन में नहीं छूटा है, जो भी नोटिफिकेशन में दिया है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और आप अपनी एलिजिबिलिटी मेरे वीडियो से मैच करिए कि आपकी एलिजिबिलिटी जो बता रहा हूँ वो है कि नहीं। अगर है तो फॉर्म को अप्लाई करिए, जाइए 20 जुलाई से आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी JSSC की, तो आप अपना फॉर्म भरवाइए। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं आता है तो आप जाइए किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के पास, उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरना आता है तो आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर आपके पास पैसे 100 रुपये भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर 20 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं, 20 जुलाई किसी भी दिन आप 29 दिन में किसी भी दिन फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट तक आपको 19 अगस्त तक फॉर्म जरूर पेमेंट करवा देनी है। तो जब फॉर्म पेमेंट जैसे फॉर्म आपने 20 तारीख को 20 जुलाई को 21 जुलाई को 22 जुलाई को आप फॉर्म भर देते हैं, फिर आपको लगता है कि आप फीस किस माध्यम से पेमेंट करें, तो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, IMPS से, मोबाइल वैलेट से, इस प्रकार से आप फॉर्म की फी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए A to Z इन्फॉर्मेशन हमने बताई। तो